नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। ये देखिए, पिछले वीडियो में भी हम करवा चुके हैं। इतना ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ये दिया हुआ था, यहाँ से x - 1/x निकाले, फिर लेकिन हमको निकालना था x³ + 1/x³, फिर वहाँ से प्लस का मान निकाले, फिर वहाँ से क्यूब किए। वो कैसे किए तो वो यहाँ पे फॉर्मूला भी प्रूफ कर चुके हैं कि अगर x - 1/x का मान p दिया है तो आप लोग प्लस वाला कैसे निकाल सकते हैं, प्रूफ किया हुआ है। पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर प्लस सिंगल ही पावर है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर वाला तो यहाँ पे जो कि आसान है वो आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन इस वाला को हम इधर ही प्रूफ किए हैं तो आप लोग देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका था क्वेश्चन को करने का। ये तरीका आप लोग को याद रख लेना है, तो ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखें तो जाके देखिए। ये भी क्वेश्चन हमारे सीजीएल का पिछला वीडियो में करवा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन हमारा डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न है हमारा, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट में। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल में टियर 2 में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हमारा है। ये भी रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 2 sec² x - 10² x का मान 5 दिया है तो x का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग बहुत तरीका से ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। जो सभी ऑप्शन मान रख के देखेंगे, जो सेटिस्फाई किया वो आंसर होगा, या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ऑप्शन से ही पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन से भी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर सॉल्व करें, अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 sec² थीटा दिया है ना, 2 sec² x और -10² x। तो यहाँ से दिखा कि एगो फॉर्मूला होता है sec² थीटा -10² थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1 होता है। ये हम लोग को याद है। तो कोशिश क्या करते हैं अभी हम लोग, अगर याद है तो इसी पे इसको बैठाने का। तो पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 sec² x क्या है, 2 sec² x -10² x बराबर 5 दिया हुआ है। अच्छा 2 sec² x है, अगर कोई भी चीज़ 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं x + x, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 2 sec² है x है तो हम इसको लिख सकते हैं sec² x + sec² x, sec² x + sec² x, ठीक है। यहाँ पे प्लस देखिए, प्लस बीच में कर देते हैं, प्लस का कलर हम कर देते हैं दूसरा। अभी ठीक है, sec² x + sec² x, ये हमारा 2 sec² x को इतना लिख सकते हैं। -10² ये भी था तो -10² x है तो 10² x हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। बराबर कितना है, बराबर हमारा 5 है। अभी आजा, बराबर 5 है तो बराबर 5 भी लिख देते हैं। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, ठीक है। बराबर 5 दिया हुआ है तो बराबर 5 लिख दिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, sec² x -10² x का मान 1 होता है, जो कि फॉर्मूला क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ते थे। और अभी आप लोगों को हम यहाँ पे समझाएं, sec² x -10² x का जो मान होगा वो 1 होता है। तो यहाँ पे sec² x का क्या करेंगे, sec² x ही लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं और इसको कर लेते हैं इरेज, ठीक है। क्या है, sec² x है तो यहाँ पे लिखेंगे sec² x और इसकी जगह कितना लिख देंगे, प्लस हमारा 1 है तो 1 बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो sec² x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में था बराबर कुछ माइनस हो जाएगा तो 5 में से गया कितना हो जाएगा 4। यहाँ से अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो sec x बराबर हो जाएगा 2। क्या स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो गया, तो sec x का जो मान आ गया वो 2 आ गया। अब देखिए सेक कितना का मान हमारा क्या होता है, 2 होता है। सेक अगर देखें कितना का मान हमारा क्या होता है, सेक कितना का मान देखा जाए तो अभी यार सेक कितना का मान क्या होता है, 2 होता है। तो हम लोग जानते हैं सेक जो होता है 60 का जो मान होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सेक x बराबर सेक x बराबर लिख सकते हैं, 2 के जगह लिख सकते हैं क्या चीज़ हम लोग, सेक 60, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, तो x का जो मान आ गया 60 आ गया, 60 डिग्री, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ऑप्शन दूसरा भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से अगर
इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा इसी क्वेश्चन को लॉन्ग में किए तो इस प्रकार से किए, आप लोग को समझ में आया होगा। और ऑप्शन से करें तो सभी ऑप्शन को रख के देखेंगे। जो भी क्वेश्चन हमारा है क्या है, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसको सॉल्व करेंगे बराबर में 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 दिया हुआ है। किस ऑप्शन को रख के, अगर मानिए ये पहला ऑप्शन रख लेते हैं, थीटा का मान एक्स का मान 45 डिग्री, अगर 45 रखते हैं तो ये 45 रखेंगे इसके जगह पे 45, तो 45 कितना, सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान क्या होता है 1/, सेक 45 का मान होता है √2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसका मान होता है 2 है, तो 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस का चिन्ह है, माइनस 10 45 का मान 1 होता है, इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे 5 पुराना था, तो 45 डिग्री से ये मान सेटिस्फाई नहीं होगा, तो दूसरा 45 तो हुआ नहीं, तो हम लोग रख के देखते हैं 60, अगर 60 रखेंगे तो सेक 60 का जो मान होता है वो हमारा 2 होता है, ठीक है, कितना होता है सेक 60 का मान जो होता है, सेक 60 का मान होता है 1/2, हाँ, तो कितना होता है 2 होता है सेक 60 का मान, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है उसका, तो सेक 60 का 2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 4 में फिर ये 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, घटा 10 कितना 60 रख रहे हैं, थीटा का मान 60 रख देंगे, तो 10 60 का मान √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो घट के हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा 5 किस ऑप्शन में, 5 ही लाना था हमको, तो 5 किस ऑप्शन को रखने से हुआ, थीटा का मान 60 डिग्री रखने से हुआ, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ये लॉन्ग प्रोसेस किए तो ये उससे भी आंसर मेरा यही आया, और ये हम लोग ऑप्शन से किए तो भी आंसर वही आया। तो जो आप लोग को अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए बी सी जो है किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेता है। तो देखिए जो भी दिया उसको हम लोग लिखते हैं, क्या है, ए है, बी है और सी है, किसी काम को जो है कितना दिनों में कर लेता है, 9 दिनों में कर लेता है। आगे बोला है सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है। सी जो है, सी अकेले जो है उस काम को 36 दिनों में कर सकता है। अगर सी को अकेले भिड़ा दे तो तीनों को मिलाएंगे तो 9 दिन में कर सकता है, लेकिन सी अकेले अगर मिल जाए तो 36 दिनों में। और ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। अगर ए और बी को मिला दे तो 50% काम जो है कितना दिनों में कर लेगा, तो कितना 50% मतलब आधा काम। पहले काम तो पता कर ले है कितना, तभी तो हम ए बी से आधा कराएं चाहे पूरा काम करवाएं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से काम निकालते हैं। तो काम निकालने का हमेशा बताएं कि एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, जिससे कि हमारा टोटल वर्क निकलता है। क्या निकलता है, TW, टोटल वर्क। चलिए हम लोग उसी पे बनाते हैं इस क्वेश्चन को भी, टोटल वर्क। तो क्या होता है, एलसीएम मेथड से करेंगे तो कितना है, 9 है और 36 है, दोनों का एलसीएम जो लेंगे 36 आ जाएगा। अब तीनों मिल के जो है कुल काम तो 36 आ गया है, तो कुल काम को 9 दिनों में करता है। 9 दिनों में करता है तो यहाँ से काटेंगे 9 चौक 36 में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। और सी अकेले जो है 36 दिन में 36 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के एक दिन में 4 हिस्सा काम करता है, और हमको सी जो है अकेले एक दिन में 1 काम करता है। तो क्या करेंगे, सी का काम इधर से घटा देंगे तो सी इधर से हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ए बी का बचेगा। तो ए और बी जो है अकेले अगर देखा जाए तो ए और बी जो है अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, इसको घटा के हम लोग कितना आएगा, ए और बी जो अकेले है वो एक दिन में 3 काम करेगा, क्योंकि तीनों मिल के 4 काम करता था और सी 1 काम करता था। सी का हटा दिए तो ए और बी जो है 3 काम करता है, ठीक है। तो ए और बी कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम। और बोलता है क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है कि ए और बी जो है एक साथ काम करते हैं 50% काम को, 50% टोटल काम है कितना, 36 काम है, 36 काम। और क्वेश्चन बोला है 50% काम, तो 36 का 50% का मतलब होता है आधा, इसे निकाल लेते हैं। 50% का मतलब 50/100, 2 से काटेंगे तो 18, मतलब बोला है ए और बी जो है 18 काम को कितना दिनों में कर लेगा, दोनों साथ अगर करे तो कितना काम को, 18 काम को। अब देखिए एक दिन में 3 हिस्सा काम करता है, तो 18 काम कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा, या फिर निकालना है तो भाग करेंगे 3 6 के 18, तो एक दिन में 3 काम करता है, उसको काम कितना 18 काम करना है। तो 18 काम करने में जो समय लगेगा वो 6 दिन का लगेगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला था, तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें।
तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है और आप लोगों को कैसे करना है वो अभी तरीका आप लोगों को हम सिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन हम लोग एक सिंपल सा जो क्लास 10th में पढ़े उस पर देखते हैं। एक्स प्लस बाई का मान 3 दिया, हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का। अब देखिए एक्स प्लस बाई के बराबर 3 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से कुछ फायदा होगा, तो हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आ जाएगा, तो कर लेते हैं। उसमें फिर जो मान बचेगा उसका मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करें, दोनों तरफ वर्ग करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है हम कहना चाह रहे हैं ये, इधर भी हम कर देंगे स्क्वायर और इधर भी कर देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x बाई, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 9। हमको यही तो निकालना है एक्स स्क्वायर, हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, इधर प्लस 2x बाई बराबर उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x बाई। ठीक है, कितना हो जाएगा बराबर माइनस 2x बाई, यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मान यहाँ पे भरना पड़ेगा एक्स बाई का। तो एक्स बाई का मान कहाँ से निकाले, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है उससे हम लोग एक्स बाई का मान निकाल लेते हैं। तो क्या समीकरण है, 1/x प्लस 1/बाई का जो मान है वो हमारा 3/10 है। कितना है 3/10। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेके एक्स बाई का मान निकाल लेंगे। अब देखिए अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा एक्स बाई आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बराबर 3/10। ठीक है 3/10। अब देखिए एक्स प्लस बाई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो माइनस 3/10, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है एक्स प्लस बाई का जो मान दिया है क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, तो इसके जगह क्या करेंगे हम लोग 3 लिख देंगे। तो चलिए इसके जगह हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/x बाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3/10। यहाँ से 3 से 3 कट गया, मतलब सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई बराबर जो आ गया -10। एक्स बाई का जो मान आ गया एक्स बाई बराबर जो आ गया वो -10 आ गया। कितना आ गया एक्स बाई का मान -10। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2 गुना एक्स बाई का मान 10 -10, तो -10। तो कितना आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 10 दूना 20, 20 9 कितना हो जाएगा 29, 20 9 जो हमारा हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो हमको यही निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में बना पाइएगा। ये हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन था और सबसे आसान होता है अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाना, जो कि वैल्यू पुटिंग से भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुटिंग इसलिए नहीं लगा सकते थे क्योंकि 2 ही वेरिएबल भी था क्वेश्चन में और 2 को हम मान भी 2 को समीकरण भी दिया था। देखिए एक्स बाई 2 को वेरिएबल है और समीकरण भी एक यहाँ है, एक यहाँ 2 को समीकरण भी है, इसीलिए हम लोग वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते थे। तो इस तरीका से आप लोग याद रखिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत कितनी होगी। उस व्यक्ति की 27,000। अच्छा क्वेश्चन ऊपर में कुछ मिट गया है, कौन क्वेश्चन सेट की है। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा उल्टा कट गया था। ठीक है, इतना सही क्वेश्चन शो हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। क्या है, इनकम है और एक्सपेंडिचर, मतलब अब आय है अब व्यय है। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो हमारा है 9:5। आय और खर्च का अनुपात, आय और खर्च, ये आय है, इनकम है, ये खर्च है, किसका, खर्च का। इसका जो अनुपात है 9:5 दिया हुआ है। बोला है उसका आय जो है 27,000 है। अनुपात में अगर देखा जाए, अनुपात में तो 9:5 है। अनुपात में अगर देखा जाए तो उसका आय कितना अनुपात में 9 अनुपात में है। और एक्चुअल में जो रुपया है कितना है 27,000 है। आय कितना है 27,000, मतलब अनुपात से कितना गुना ज़्यादा है, तो 9 या 27 30,000 3,000 गुना ज़्यादा है। तो ये जो खर्चा होगा ये भी हमारा 5 नहीं होके एक्चुअल में कितना हो जाएगा, इस वजह से 3,000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 या 15,000, तो उसका जो व्यय हो जाएगा, उसका व्यय 15,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे ये नहीं क्वेश्चन में पूछा है कि उसका बचत कितना होगा, क्या पूछा है, उसका सेविंग पूछा है। तो सेविंग भी डायरेक्ट आंसर में निकाल सकते थे, लेकिन अगर यहाँ से करें, अब देखिए कोई कमाता है कितना रुपया, कमाता है 27,000 रुपया, और खर्चा कितना करता है, खर्चा हम लोग का 15,000 निकला है उसका, तो खर्चा करता है 15,000 रुपया। तो बचत कितना करेगा, इसमें घटा देंगे तो बचत जो करता है वो हमारा 12,000 करता है। यहाँ से 12,000 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट इतना मेहनत बिना किए निकालना चाहते तो वो भी निकल जाता है। वो कैसे निकलता, तो देखिए
ये क्या है, कमाता है, ये क्या करता है, खर्चा करता है। जो कमाता है 9 रुपये अनुपात में, खर्चा करता है 5 अनुपात में, बचाता कितना होगा, तो 9 कमाया 5 खर्चा कर दिया, तो बचत जो करेगा, सेविंग जो करेगा वो 4 अनुपात में करेगा। कितना अनुपात में, 4 अनुपात में करेगा। और 1 अनुपात का मन आ गया है 3000, तो 4 अनुपात का मन कितना होगा, 3000 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12000, कितना हो जाएगा 12000, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।